हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। और जैसा कि हमें बहुत बच्चों के कमेंट आए हैं और मैंने आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स सिखाए थे, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिविजिबिलिटी के रूल्स, जिसमें से दो बचे हुए थे, एक तो 7 का है और एक 11 का है। तो सबसे पहले मैं 7 का रूल आपको बताऊँगा और उसके बाद उसको फिर एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं। 7 के रूल में होगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और हमें चेक करना है कि वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले हम कोई नंबर लेंगे और नंबर की जो 1st डिजिट होगी उसका ट्वाइस करेंगे और ट्वाइस करने के बाद उसको रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और घटाने के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर हमें मिलेगा, अगर वो नंबर 0 है या फिर 7 का मल्टीपल बचता है, अगर 0 या 7 का मल्टीपल है तो वो नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 7 का या 0 अगर 0 या 7 का मल्टीपल नहीं बचता है तो वो नंबर आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं हम इसे। आप एक बार फिर से रूल समझ लीजिए। कोई नंबर है, उस नंबर की 1st डिजिट का ट्वाइस करेंगे और जो रिमेनिंग नंबर बचता है उसमें से उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो नंबर मिलता है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। हमारे पास है कोई नंबर, सपोज करो हमने नंबर ले लिया है, ये नंबर है 7408। ठीक है, अब इसमें से इसकी 1st डिजिट होगी आपकी 8। ठीक है, तो 8 को निकाल लिया हमने, 8 का ट्वाइस करेंगे तो कितना हुआ 16 और रिमेनिंग नंबर कितना बचता है 740 और इस 16 को माइनस करेंगे। अब अगर जो आंसर हमारा आएगा वो या तो 0 होना चाहिए 7 का मल्टीपल, अगर 0 है तो भी नंबर 7 से कट जाएगा और अगर 7 का मल्टीपल है तो भी कटेगा। अब चेक कर लीजिए, आप देखिए तो 10 में से 6 जाएंगे तो आपके बचेंगे 4, यहाँ रह गए आपके 3 में से 1 गया तो 2 और ये 7। अब ये नंबर या तो 7 से कटना चाहिए या फिर 7 का या फिर 0 आना चाहिए था। तो अब इतना नंबर है तो इसको 7 से डिवाइड करके देख लीजिए आप, तो 7 1 जा 7 और ये जो 24 ये 7 से पूरा नहीं कटेगा, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए कोई और नंबर चेक कर लेते हैं, 6804। ठीक है, हमने ऐसी कोई भी नंबर ले लिया है। अब हमें चेक करना है ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सबसे पहले करेंगे हम इसकी 1st डिजिट, उसका करेंगे हम ट्वाइस, तो कितना होगा 8। रिमेनिंग नंबर बचता है हमारे पास 680, इसको माइनस करेंगे हम और माइनस करने के बाद यहाँ पर आपका 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ रह गया 7 और यहाँ रह गया 6। अब ये नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। चलिए चेक करते हैं हम, तो 7 कितना टेबल चलेगा, 7 9 जा 63। चलिए मैं चेक करके यहाँ दिखा देता हूँ, 7 and 6 7 2 और 7 9 जा 63, बचेगा आपका 4 2 और 7 6 जा 42। तो आपको दिखाई दे रहा है पूरा नंबर डिवाइड हो गया। इसका मतलब इससे ये नंबर आपका 7 से पूरा डिवाइड होगा। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के जवाब दूंगा और आपको उससे अच्छी तरीके से भी समझाऊंगा। और मैं इन सब रूल्स को डिस्क्राइब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें आपको रूल लिखा हुआ भी मिल जाएगा अगर किसी बच्चे को नोट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला मैंने बताया था आपको कि मैं 11 का बताने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे सब। रूल ऑफ 11 कि कोई नंबर 11 से डिवाइड कैसे होगा। तो 11 से डिवाइड करने के लिए जो है हमें चेक करना पड़ेगा उसका इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट आएंगी उनका डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। डिफरेंस का मतलब होता है कि जब हम किसी संख्या का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो उसका मतलब है कि हमें बड़ी संख्या में छोटी को ही घटाना है। ठीक है, तो कोई नंबर ले लीजिए आप मुझे बता दीजिए, बच्चों में से मैं पूछ लेता हूँ कोई भी नंबर। तो जो बच्चे बैठे हैं वो बता रहे हैं नंबर मुझे। चलिए मैं तो ये बच्चे ने अभी नंबर बताया हमें, क्या है
8512। ठीक है, अब ये नंबर लिया हमने, तो जो नंबर कोई भी लिखा होगा वो जो नंबर होगा उसमें क्या होगा, हमेशा ये आपका जो प्लेस है ये कौन सा प्लेस होगा, पहले ओड, ये आपका ओड प्लेस है। दूसरे नंबर पर आएगा आपका इवन प्लेस, थर्ड पे फिर से ओड प्लेस आ जाएगा आपका, और फोर्थ पे फिर से इवन प्लेस होगा। समझ में आया, ओड इवन। तो सबसे पहले ओड वाले देख लीजिए आप, ओड वाले आपके पास है 2 नंबर और इवन वाले भी आपके पास हैं 2 नंबर। इनको जोड़िए, 8 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9, और 7 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 7। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा आपका 2। अब ये जो डिफरेंस 2 आया है, इसकी जगह पर अगर तो हम इसकी जगह पर अगर डिफरेंस आएगा हमारा 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11। अगर आपको मल्टीपल भी जानना है तो मैं बता दूंगा, मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल पर, मैं आगे आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो या तो वो आएगा आपका 0 आना चाहिए था या फिर 11, तो ना तो ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है, यानी कि जो 11 के टेबल में आता हो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो नंबर है पूरा, ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए कोई दूसरा नंबर लेते हैं हम और फिर चेक करते हैं कि वो नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। और 90,000 ले रहा हूँ मैं, 90,728। ये कोई नंबर ले लिया मैंने ऐसे ही रैंडमली। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका ओड प्लेस पर, आपका ओड और ये आपका ओड। उसके बाद ये इवन है और ये इवन। ओड को मैं लिख रहा हूँ ओ और इवन को लिख रहा हूँ ई। ओड, इवन एंड ओड। ठीक है, तो ओड वाले नंबर निकाले, 9 + 7 + 8 = आपका हो जाएगा कितना, आपका हो गया है 15, और 15 9 24। और अब लिखिए आप इवन वाले, तो आपका 0 + 2 = हो गया 2। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 24 - 2, तो बचेगा आपका कितना 22। और 22 आप जानते हैं ये 11 के टेबल में आता है, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 × 2 = 22, कटिए पूरा। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, 11 से मैं कर देता हूं यहाँ पर चेक, 9728। ठीक है, अब 90 का चलेगा तो हम चलाएंगे 8 टाइम, 11 8 × 88, घटाएंगे 10 में से आपका 8 गया तो बचेंगे 2, उतारेंगे 7, 27 2 बार टेबल चलेगा, 22 आपका 5 बचेगा, 5 के बाद उतारेंगे फिर से 2, अब चलेगा 4 टाइम 44, यहाँ पे 12 करेंगे, 12 में से 4 गया तो 8, और ये लास्ट वाला 8, तो 11 8 × 88। तो आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर, ये नंबर आपका पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है। अगर और आपको नंबर चेक करने तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, जो भी जैसा भी नंबर हो, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, आप ये रूल लगा सकते हैं उस पर, और 11 से उसकी डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर सकते हैं। अगर इसी तरह की आपको और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए ऐसी 100 ट्रिक लाता रहूँगा, आपकी सेवा में तत्पर हूँ, बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद।